नमस्कार, वेलकम टू करियर 247 में हूं प्रशांत धवन। नाउ दुनिया में अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है। रशिया ने न्यूक्लियर डील स्टार्ट कर दी है ट्रंप और पुतिन की बातचीत कैंसिल होने के बाद। आप देखोगे आज के समय वर्ल्ड मीडिया एक्सटेंसिवली इस न्यूज को कवर कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की यूरोपियन देश हंगरी की कैपिटल बुदापेस्ट में एक मीटिंग होने वाली थी। आपको याद होगा आज से कुछ समय पहले ये मीटिंग अनाउंस करी गई। एक क्लिप ये भी सामने आई थी कि व्हाइट हाउस की स्पोक्समैन से एक रिपोर्टर ने पूछा कि पुतिन और ट्रंप की सेकंड मीटिंग होने वाली है। पहली मीटिंग अलास्का में हुई थी, ये सेकंड मीटिंग होने वाली है बुदापेस्ट में। ये वेन्यू चूज किसने किया, किसने डिसाइड किया कि ये मीटिंग बुदापेस्ट में होगी? तो व्हाइट हाउस की ऑफिशियल स्पोक्समैन ने ये बोल दिया कि तुम्हारी माँ ने ये डिसाइड किया है, लिटरली योर मॉम डिसाइडेड इट। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे आर्टिकल, कैरोलिन लियाविट डज इट अगेन। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी से पूछा गया कि ट्रंप पुतिन की मीटिंग कहाँ पे होगी, ये डिसाइड किसने किया। इधर आप देख पाओगे एक क्वेश्चन एक जर्नलिस्ट ने पूछा, आंसर में इनको मिला योर मॉम डिड। उसके जवाब में इन्होंने पूछा जर्नलिस्ट ने कि क्या ये फनी बात है, तो काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी इसको लेकर। बट मेन बात यह थी, दुनिया इस बात पर फोकस कर रही थी कि ट्रंप पुतिन की फिर से मीटिंग होने वाली है बुदापेस्ट में। परहैप्स इस बार यूक्रेन रशिया युद्ध का कुछ समाधान निकल जाएगा। अनफॉर्चुनेटली डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली ये कह दिया कि देखिए बुदापेस्ट की मीटिंग मैं नहीं कर रहा, बुदापेस्ट की मीटिंग पुतिन के साथ नहीं होने वाली। और इन्होंने स्पेसिफिकली ये बात बोली, ही डज नॉट वांट वेस्टेड मीटिंग आफ्टर प्लान फॉर पुतिन टॉक्स शेल्फ्ड। तो एक तरफ तो देखो ट्रंप ने जो ये मीटिंग है पुतिन के साथ ये कैंसिल कर दी। व्लादिमीर पुतिन वैसे मैं आपको बता दूं इस मीटिंग को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि रशियंस के पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो जितनी ऐसी मीटिंग्स होगी उतना व्लादिमीर पुतिन की जो क्रेडिबिलिटी है ये बढ़ती जाएगी। दुनिया को लगेगा कि देखिए ये मसला सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कंट्री एक दूसरे कंट्री पे अटैक कर रहा है, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल इशू है जो बार बार मीटिंग्स करके रिजॉल्व हो रहा है। बट सडनली ट्रंप ने ये मीटिंग कैंसिल कर दी और ये भी बोल दिया कि ये रशिया की जो प्राइवेट ऑयल कंपनीज हैं, दो मेजर प्राइवेट ऑयल कंपनीज, इन पर सैंक्शंस इंपोज कर देंगे। और यहां पर सेकेंडरी सैंक्शंस का भी प्रावधान है कि मतलब कि कोई बैंक या फिर कोई और कंपनी अगर डील करती है इन कंपनीज के साथ तो उन पर भी सैंक्शंस लग जाएंगे। यूरोपियन यूनियन ने भी पहली बार मैं कहूंगा चाइना पे सैंक्शंस लगा दिए हैं रशियन ऑयल इशू को लेकर। यूरोप और यूएस धीरे धीरे और ज्यादा सीरियस स्टेप्स उठा रहे हैं और अब लग रहा है कि ना सिर्फ सरकारी कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट इंडिविजुअल्स, सबको टारगेट किया जाएगा। ना ऑब्वियस ही बात है ये व्लादिमीर पुतिन के लिए एक बहुत ही बड़ा सेटबैक है और पुतिन ने इसके रिस्पॉन्स में पहला कदम ये चला है कि इन्होंने रशिया की न्यूक्लियर फोर्सेस को ऑर्डर दे दिए हैं कि जल्द से जल्द ड्रिल स्टार्ट कर दो। आप देखोगे आज के समय इससे रिलेटेड वीडियोस भी काफी सामने आ रही है कि जो न्यूक्लियर ड्रिल्स जो लग रहा था कि रशिया शायद कंडक्ट नहीं करेगा, ये न्यूक्लियर ड्रिल्स रशिया ने कंडक्ट करनी स्टार्ट कर दी है। रशिया आज के समय अपने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स टेस्ट फायर कर रहा है। पूरी दुनिया को रशिया दिखा रहा है कि इनके पास क्या ताकत है और इनके मिसाइल्स अगर कल को लॉन्च होते हैं तो यूएस और यूरोप के साथ क्या होगा। और नोट करने वाली बात यह है कि रशिया ने स्पेसिफिकली एक मिसाइल जिसका नाम है सिनेवा मिसाइल, ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ये मिसाइल सबमरीन से लॉन्च किया है नियर द बैरेंट सी। और बैरेंट सी की लोकेशन मैं आपको दिखा दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इधर आप देख पाओगे ये आपको एशिया का मैप दिख जाएगा, ये हमारा प्यारा भारत। नॉर्थ को अगर हम जाएं तो यहां पे आपको दिखेगा धरती का सबसे बड़ा देश रशियन फेडरेशन। रशिया के भी नॉर्थ में आप देखोगे यहां पे शुरू हो जाता है आर्टिक। फिर यहां पे आप देख पाओगे यहां पे अगर हम बिल्कुल नॉर्थ पोल से देखें, हम नॉर्थ पोल को इस वक्त देख रहे हैं, यहां पे कनाडा, ये अलास्का, आप नोट करना ये यहां पे अलास्का है और यहां पे है बैरेंट सी। यूएस टेरिटरी के बहुत ज़्यादा करीब रशिया ने अपनी सबमरीन को डिप्लॉय किया और ये जो मिसाइल्स हैं टेस्ट फायर किए हैं। ये क्लियर मैसेज है यूएसए को कि रशिया के पास बहुत सारे रास्ते हैं। कल को अगर मान लीजिए भगवान ना करे एक बड़ी वॉर होती है या फिर मान लीजिए कुछ पुतिन कहते हैं कि अब तो कुछ बड़ा करना ही होगा ना, कई लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, इट विल नेवर हैपन। इवेंचुअली देखो होता क्या है, जियोपॉलिटिक्स में एक इवेंट आता है जिसको हम कहते हैं अ ब्रेकिंग पॉइंट इवेंट। आप वर्ल्ड वॉर 2 में जाकर देखो, अमेरिकन्स उस वक्त खुलकर कह रहे थे कि कोई चांस ही नहीं है कि जापान हमको अटैक कर दे। आप देखोगे जो पर्ल हार्बर नेवल बेस था यूएसए का, जिस पर जापान ने एक बड़ा अटैक किया था, जिसकी वजह से यूएस वर्ल्ड वॉर 2 में कूद गया था,
उस नेवल बेस की सिक्योरिटी ना के बराबर थी, क्योंकि अमेरिकन गवर्नमेंट, अमेरिकन मिलिट्री को कहीं से अंदाजा ही नहीं था कि सडनली अचानक से जापान पर्ल हार्बर पे अटैक कर देगा। अब कई लोग थ्योरीज बनाते हैं कि जी जानकर उसकी सिक्योरिटी कम रखी गई ताकि वो अटैक हो जाए, फिर यूएस इन्वॉल्व हो जाए वॉर में। मैं उस पर यकीन करता नहीं हूं, बट मैं यहां पे आपको ये बता रहा हूं कि टेंशंस रशिया और यूएस के बीच में इतनी ज्यादा हाई है आज के समय कि अचानक से एक कहते हैं ना, जो एक ब्रेकिंग पॉइंट इवेंट होता है कि अब कुछ बड़ा करना पड़ेगा। रशिया यहाँ पे सोचेगा चलो ठीक है देखी जाएगी, यूएस को इन्वॉल्व करा देते हैं वॉर में, तभी लगता है कि यूएस मानेगा, हमारी शर्तें मानी जाएंगी। वर्ल्ड लीडर्स काफी बार कैलकुलेट करते हैं और उसमें मिस कैलकुलेशन भी हो जाती है। सो जो दृश्य आज के समय हम देख रहे हैं ये बहुत ज्यादा चिंताजनक है। सोने का रेट जो आप आज के समय देख रहे हो कि 1,30,000 रुपए के आसपास घूम रहा है, इसके पीछे एक बड़ा रीजन है। जब दुनिया में अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तब यूजुअली लोग पैसा अपना गोल्ड में, सेफ हेवन में छुपा के रखते हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि अचानक से सडनली क्या हो जाए। और नोट करने वाली बात यह है कि ऐसा नहीं है कि एस्केलेशन बस एक तरफ से हो रही है। रशिया जो ये न्यूक्लियर ड्रिल्स आज के समय कर रहा है, जिसकी वीडियो सामने आ रही है, ये एक्चुअली एक जवाब है नेटो की एक सिमिलर न्यूक्लियर ड्रिल का। इस ड्रिल का नाम है स्टेडफास्ट नून। कुछ दिन पहले ये एक्सरसाइज कंडक्ट करी गई थी। नेटो के F-35 फाइटर जेट्स, B-52 बॉम्बर्स, 60 से ऊपर एयरक्राफ्ट्स, दुनिया भर की जो इनकी मिलिट्री प्रोवेस है, ये सब नेटो दिखा रहा था एक युद्ध अभ्यास में कि कल को अगर मान लीजिए न्यूक्लियर वॉर होती है तो नेटो उसके रिस्पॉन्स में क्या करेगा। रशिया ने इसके जवाब में अपनी खुद की न्यूक्लियर ड्रिल्स प्लान करी थी। इन लोगों ने अपनी न्यूक्लियर ड्रिल्स के प्लान को फिर ठंडे बक्से में डाल दिया जब पता लगा कि ट्रंप और पुतिन की एक मीटिंग होगी हंगरी देश में, बुदापेस्ट में। फिर जब ट्रंप ने कैंसिल कर दी वो मीटिंग कि मुझे मीटिंग नहीं करनी क्योंकि रशिया बात नहीं मान रहा। ट्रंप का मेन यहाँ पे इशू ये है कि फोन पर बात होती है, एक वैसे अलग से समिट्स होते हैं। रशिया अपनी तरफ से कहता है कि हाँ ठीक है, हम अपनी फोर्सेस को थोड़ा पीछे रखेंगे, हम थोड़ा सा पीस की तरफ बढ़ने का प्रयास करेंगे, बट ग्राउंड लेवल पर कुछ नहीं बदल रहा। ग्राउंड लेवल पर रशिया कॉन्स्टेंटली कोशिश कर रहा है कि यूक्रेन का मैक्सिमम एरिया ये कैप्चर कर पाए। तो पर्सनली आप अगर मुझसे पूछो, स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है इस वक्त। रशिया यूएस के बीच में जो भी बातचीत के चैनल्स थे ये टूटते हुए दिख रहे हैं। और बेस्ट केस सिनेरियो दुनिया के लिए ये होगा कि अगर सडन वॉर पर फ्रीज लग जाए, कि इमीडिएटली ना बस लड़ाई बंद हो जाए फ्रंट लाइन पर, जहां पे रशियन फोर्सेस हैं वो रुक जाए, यूक्रेनियन फोर्सेस जहां पे है वो रुक जाए, जस्ट फ्रीज इट। इसको आप सीज फायर बोलोगे। सीज फायर में एक टेक्निकल एंगल आ जाता है, सीज फायर वायलेशन भी होती है काफी बार, बट इफ वी कैन जस्ट फ्रीज द हॉस्टिलिटीज ऑन द बॉर्डर, उससे दुनिया में ना एक काफी रीएश्योरेंस आएगी कि कोई बड़ा वर्ल्ड इवेंट यहाँ पे नहीं होने वाला। नहीं तो एस्केलेशन देखिए लगातार हो रही है, ये खराब है दुनिया के लिए। ऑब्वियसली कुछ और अपडेट्स होती हैं अगर यहाँ पे, तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। ये हमारी अब तक की सबसे बड़ी अनाउंसमेंट है। करियर 247 कोलैबोरेशन कर रहा है अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी IBM के साथ। जी हाँ, IBM वही आइकॉनिक कंपनी जिसकी 1911 में शुरुआत हुई थी और उसके बाद टेक्नोलॉजी के फोरफ्रंट में इन्होंने बहुत सी इनोवेशन करी है। IBM और करियर 247 मिलके आपके लिए लेके आए हैं डेटा एनालिस्ट कोर्स दैट कैन रियली चेंज योर करियर। देखो ये बात कोई छुपी हुई नहीं है। भारत में 92% जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो लोग जॉब्स के लिए कैंडिडेट्स को स्क्रीन करते हैं, 92% देखते हैं कि किसके पास एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है। आप जब अपना खुद का रेज्यूमे बनाते हो, आप लिखते हो कि मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन करी है, ये मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, अपने बारे में लिखते हो अपने रेज्यूमे में। आप इमेजिन करिए उस रेज्यूमे में आप अगर ये ऐड कर दें कि मैंने डेटा एनालिस्ट का प्रोफेशनल कोर्स कर रखा है पावर्ड बाय IBM, आपके रिज्यूमे में वो अलग से ही हाईलाइट होगा। यही चीजें होती है जो आपको क्राउड से अलग खड़ा करती है। एक तरफ क्राउड जो कोई भी कोर्स कर रहा है, दूसरी तरफ आप जो करियर 247 IBM का डेटा एनालिस्ट कोर्स कंप्लीट करके जॉब मार्केट में जा रहे हो। नाउ मैं आपको पहले बता चुका हूं, डेटा एनालिस्ट की डिमांड भारत में लगातार बढ़ती जा रही है। डेटा एनालिस्ट हर कंपनीज में आज के समय काम करते हैं। इवन करियर 247, अड्डा 247 में आप देख लें तो बहुत सारे डेटा एनालिस्ट काम करते हैं। चाहे हेल्थ केयर हो, डिफेंस हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, हर जगह डेटा है और डेटा की सेंस बनाने के लिए यू नीड ए डेटा एनालिस्ट। सो आई एम प्राउड टू से कि IBM और करियर 247 इकट्ठा आए हैं ये यूनिक कोर्स बनाने के लिए। आप अगर इंटरेस्टेड है इस कोर्स में, जो पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे, यू शुड बी इंटरेस्टेड। अगर आप अपने रेज्यूमे को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जब आप जॉब मार्केट में जाएं आपका रेज्यूमे अलग ही दिखे, गो फॉर दिस कोर्स। सिंपली क्या करना है,
जो वीडियो आप देख रहे हो इसकी कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, लिंक पर करिए क्लिक, आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपने डिटेल्स डालिए, कोड डालिए PG10 ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स मिले और सिंपली यहाँ पर सबमिट कर दीजिए। करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा, बात कर सकते हैं और फिर आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं एज ए डेटा एनालिस्ट। और जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा वहाँ पर लिखा होगा पावर्ड बाय IBM। और सिंस ये एक बहुत ही स्पेशल कोर्स है, हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स है। जो लोग पहले अप्लाई करेंगे बैच में हम उनको ही एनरोल कर पाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आई सजेस्ट जल्दी से पूरा प्रोसेस कंप्लीट करिएगा और ऑफ कोर्स यूज द कोड PG10 टू सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी एज वेल। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।